मैंने हेलो। कहा कि अब अपन बात करते हैं सो दैट पूरे कॉन्सेप्ट को अपन समझ सकें। हाँ, तो एक तो चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हाँ, आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप हासिल करना चाहते हैं? हाँ। ये पहले मुझे आप बताइए। सर मेरा लक्ष्य ये है, आप तो बड़े ये थे सर, आपको भी मालूम है। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं एक सादा कारकुन रहने के बाद, सुप्रीडेंट होने के बाद रिटायर हुआ। आवाज़ आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है। मैंने क्या किया कि मेरे जो हाथ में था, हुँ, हुँ। जो पावर होती है, वो हुँ, हुँ। पावर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको करने नहीं आता। यहाँ पावर ओपन रहते हैं। हाँ, हाँ। मैं किसी भी तो वहाँ जब रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट में मैंने काम किया, तो वहाँ रूल एंड रेगुलेशन में बैठ के ही काम करना पड़ता है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और यहाँ जो है, यहाँ एक मैं समझा ऐसा समझता हूँ कि आपके इधर का ही बताता हूँ मैं। समझो एक आंगनवाड़ी सेविका है, एक आशा वर्कर है, एक छोटा लेबर है। एक बावड़ी मिलने के बाद उसको बावड़ी एक टाइम पे नहीं मिलती, और वो लड़के को कुछ कुछ आमदार खासदार बात करते, पैसे मांगते। मैं अगर गया तो मैं ऐसे कितने लोगों को चलते चलते काम करूंगा। मैंने मेरे सर्विस में कारकुन रहते हुए, मुझे जब तक सुप्रीडेंट का ग्रेड मिला, जब तक मैंने कम से कम 27 लोगों को लगाया। हुँ, हुँ। शासकीय सेवा में मैंने लगाया। हुँ, हुँ। और वो आज यह है। मेरा जब अधिकारी ने मुझे पूछा था, कामले साहब तो आपको मालूम है तो आपने क्या किया? मैं बोला क्या हुआ सर? अरे बोले तुमने ये लोगों को लगा के, उन्होंने पूछा मुझे इनसे कितना पैसा लिया? मैं बोला इनसे किससे पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं लेने के बाद भी तुम इनको कैसे लगा रहे हो? मैं बोला नहीं, इनको कुछ भी नहीं, इनके घर को खाने को नहीं है, मैं इनके घर को जाके आया हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है कि ये लगना चाहिए, ये मेरा नाम ले या मत ले। तो वो अधिकारी ने बोला कि ये तुपे साहब थे, तो वो बोला कामले साहब तुमने जन्म जन्म का काम किया है, ये मरने तक तुम्हारा नाम लेते रहेंगे। तो मैं उस दिन से मैं ये हो गया कि मैंने सोचा कि अगर मैं आमदार बन जाऊंगा तो मैं कितने लोगों को काम करूंगा और कितने गरीब लोगों के आंसू पूछूंगा। ये मुझे ये है, और मैं पूरा फिट हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो बाइडन, आप सुन रहे हैं ना सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। जो बाइडन ये 85 साल के हैं, यानी कि मुझे 25 साल काम करना है। इसलिए मैं आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आप कैसा लगता है आप सोचिए। आप जो बोले, मेरा उद्देश्य ये है कि आप जैसा बोले कि कोई तो भी ऐसा नॉट करप्शन लोगों से ये होना चाहिए, उसको मान सम्मान, जो ऐसे बड़े बड़े लोगों को डिफॉल्टर की करके बाजू में रखा जाता है और उनको मान सम्मान नहीं मिलता, छोटे को लोगों को मान सम्मान मिलता है। इसलिए मैं ये इसमें ये कर रहा हूँ। और इतना होने के बाद भी लोग अब मुझे बोल रहे हैं कि क्यों भाई, क्यों ऐसा लगता है वैसा नहीं। मैं बोला पैसा लगता ही नहीं। दूसरे मेरे ये दोस्तों ने मुझे बहुत ये किया कि इसको इतना पैसा लगता है, उतना नहीं। मैं बोला पैसा नहीं लगेगा, मगर मैं अच्छा काम करने के लिए मैं वहाँ ये होऊंगा। तो मैं केसीआर साहब की इसमें काम कर रहा था। केसीआर साहब का मेल आया कि देखो कामले साहब, हम महाराष्ट्र में काम करने वाले नहीं हैं। हुँ, हुँ। आप भले, हाँ, आप भले किधर ही काम कर सकते। मैं बोला ठीक है सर। मैं बोला मैं तो वही उस पे, वो आपके ब्रांड पे थोड़ा ये करूँगा, थोड़ा चेंज करके मैं यहाँ के पार्टी से या किससे करूँगा। तो राव साहब का हर बताया, तो राव साहब बोले देखो कामले साहब, ये डीजीपी साहब थे, बोले ये अभी रिटायर हुए, इन्होंने नया पक्ष निकाला है, अगर उनसे बात करो मैं उनका फ़ोन देता बोले। तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। आपको अगर ये राव साहब कौन हैं? नरसिम्हा राव साहब? नहीं, ये हैदराबाद के, आदिलाबाद के रहने वाले हैं। आपका फोन उन्होंने दिया मुझे, और वो बोले वो उनको बोलो, वो पहचानते बोले मुझे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोला ठीक है। मैं राव साहब फिर कैसे करो, छोड़ दे। बोले कामले साहब आप तो इतना अच्छा काम किया है, आपको कहा न कहा तो ये हो जाएगा। आपकी कोशिश मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी मेरी मुलाकात 4 महीने पहले जालना डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। देखिए तो जब, हाँ हाँ सर बोलिए। देखिए, हम एक महापरिवर्तित भारत की परिकल्पना के साथ उतरे हैं हो सर। और ये इतना पावरफुल है, आप तो कुछ लोगों को नौकरी लगाने की बात कर रहे हैं। हो। ये कह रहा है कि हम भारत के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। यस सर। फंडामेंटल राइट।
यस और सर, यस सर। इस राइट को जमीन पर उतारने के लिए हाँ, भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। हाँ सर, तो इसमें धन निर्माण की का भी मॉडल है। हाँ सर, मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, धन का निर्माण भी होगा, हाँ, राष्ट्रीय संपदा भी बनेगी, भारत सरकार को जो है भी धन पहुंचेगा। हाँ, क्राइम फ्री भारत के विभिन्न मॉडल के तहत भारत हाँ सरकार सर, जो आज कमा पा रही है, इसका 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, 20 गुना यस सर, ज्यादा। यस सर, और भारत सरकार की जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होंगे और हाँ सर, हम आम जनता को 4 फंडामेंटल राइट दे पाएंगे, एक नहीं 4। पहला वाह है वाह गुड। फंडामेंटल हाँ, राइट टू रोजगार। यस सर, अब इस रोजगार के फंडामेंटल राइट को समझने के लिए हाँ, ऐसे व्यक्ति जिनके पास आज की डेट में ना हाँ, शिक्षा है ना हुनर है, जो हाँ, आज जो है दर दर भटक रहे हैं हाँ और सर, उन्हें जो है कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, हुँ, ऐसे लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन होगा, राइट? तो हो सर, रजिस्ट्रेशन यस सर, करने के लिए हाँ, कंपनियां बनाई जाएंगी, जो हाँ, हर जिले में हर जगह पे जो है रजिस्ट्रेशन करेंगी। उस हाँ सर, रजिस्ट्रेशन के दौरान वो हाँ, आपसे चर्चा करके आपके अंदर क्या काबिलियत है, हाँ, आपकी क्या शिक्षा है, उसे पहचानेंगे। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं, यह भी जो है ना वो पहचानेंगी। और हाँ, भविष्य में जब आपका पदोन्नति होगा तो आपको किस लेवल तक ले जाना है, ये हाँ, होमवर्क भी वो कंपनियां आपके साथ बैठ के करेंगी। यस सर, अब आपके पास अज्यूम करिए कि जो प्रायोगिक शिक्षा है वो नहीं है, प्रायोगिक हाँ, हुनर नहीं है, तो जिस हाँ, दिशा में आप लोग बैठ के चर्चा करके आपसी सहमति से तय करेंगे, वहां हाँ, पर जो है प्रायोगिक शिक्षा और प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा। हाँ फिर सर, उस फील्ड के हाँ, जो टूल्स हैं, हाँ, एडवांस टूल्स हैं, वो हाँ, आपको प्रदत्त किए जाएंगे, उन पर आपका अभ्यास कराया जाएगा। और यदि हाँ, उन टूल्स को काम करने के लिए एक टीम की जरूरत है, तो हाँ, लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें टीम भी बना दी जाएगी। चलेंगे सर, अच्छा, इनमें से किसी भी चीज को मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, राइट? हाँ, हाँ, आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी चाहे आपका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हाँ, चाहे हम आपको प्रायोगिक शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, चाहे हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हाँ, चाहे हम आपको टूल दे रहे हैं, चाहे हम आपको टूल्स पर अभ्यास करा रहे हैं, हाँ, चाहे टीम बनाकर टीम में अभ्यास करा रहे हैं, हाँ, और फिर जो है इनमें से हाँ, हर चीज पे जो पैसा खर्च होगा हाँ, वो आपके डेबिट अकाउंट पे चार्ज किया जाएगा। मतलब आप, चूंकि आपके जेब में तो पैसा है नहीं, हाँ, लिहाजा आपको जो है पैसा नहीं देना होगा, लेकिन वो आपसे चार्ज भी किया जा रहा है, केवल हाँ, उसकी रिकवरी बाद में होगी। हाँ, अब अज्यूम करिए कि ट्रेनिंग के दौरान आपको अपने सर्वाइवल के लिए खाना खाना है, राइट? हाँ, हाँ, आपको रहना है, कपड़ों की जरूरत है, तो जो भी चीज चाहिए वो भी आपको मिलेगी, हाँ, लेकिन कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, नहीं मिली, राइट? वो हाँ सर, आपसे बाद में रिकवर की जाएगी, यस, यस, हाँ, जब आपकी जो है को हाँ, हम आपकी सामर्थ्य को बढ़ाकर कम हाँ, से कम जो है आपकी क्रय शक्ति हम 2 लाख रुपए प्रति माह कर देंगे। हाँ, तो किसकी? परिवार की। हाँ, एक परिवार में शुरू में 10,000 की पात्रता होगी, राइट? हाँ, हाँ, और यस एक सर, परिवार के 4 लोगों की पात्रता होगी। बाद में हाँ, उसको हाँ, हुनर को बढ़ाते हुए 10,000 को 25,000 में ले जाया जाएगा, राइट? हाँ, तो हाँ, 4 लोग 25-25 हजार कमाएंगे तो वो फैमिली 1 लाख रुपए प्रति माह कमाने की स्थिति में आ जाएगी। हाँ, और उसको जो है पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट होगा। तो जो हाँ, उसके पास 1 लाख रुपए प्रति माह पहुंचेगा, उस हाँ, 1 लाख की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर हो जाएगी। हाँ, तो न्यूनतम 2 लाख रुपए जब आपकी क्रय शक्ति कर दी जाएगी, तब हाँ, जो पैसा है वो आसान किस्तों में आपसे
वसूल किया जाएगा, आपसे रिकवर किया जाए। यस सर, यस सर। राइट? तो आपको कोई भी फ्री भी नहीं मिल रही है। हाँ, और फिर जो चलिए। ये टीम मिलेंगी, ये टीम किसी से हम्म। अपने लिए एम्प्लॉयमेंट मांगने नहीं जाएंगी। हाँ। तो क्या होगा, हम्म। बैकएंड इंजन हाँ। ये डिसाइड करेगा कि इनके माध्यम से हमें क्या राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करना है। हाँ। राइट? तो हाँ सर। पहली राष्ट्रीय संपदा जो है वो नेचर को दोबारा हाँ। वो करना, हाँ। रिजुवनेट करना, पानी को दोबारा 8 फीट पे 9 फीट पे लेके आना, हाँ। 4 तरीके के पेड़ों को लगाना, गायों की गौशाला और गांव के भ्रमण के लिए एक गायों की डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाना, हाँ। और साथ में जो है शहद का उत्पादन करना और बाकी अच्छा। चीजों का उत्पादन भी होगा। ये मुख्य चीजें रहेंगी। और चलिए। गाय के जो ना गोबर से को जो है जिसमें कि लक्ष्मी विराजित हैं, हाँ। उसके माध्यम से जो है ना जो मैन्योर क्रिएट किया जाएगा हाँ। और जो चीजें की जाएंगी उसके माध्यम से हाँ। हम अपनी हाँ। जमीन जो कि अभी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हाँ। ऊसर बन गई है और हाँ। उसने हमारे खाद्यान्न की चेन को विषाक्त बना दिया है, हाँ। जिससे हमें कैंसर हो रहा है। हम सबसे पहले उस चीज को जो है ना बाहर निकलेंगे। इन टीम चलिए। के माध्यम से रोड भी बनेंगे, बिल्डिंग भी बनेंगे, हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, लेकिन चलिए। पहली प्रायोरिटी जो रहेगी वो हाँ। हमें अपने लिए मेडिसिन से लेके, फल से लेके, सेंट से लेके हर तरीके के जो 4 तरीके के पेड़ लगाने का रहेगा, जिसमें चलिए। मेडिसिनल प्लांट्स भी होंगे। चलेगा। तो ढेर सारे जो ना लोग जो है इन हाँ। चारों तरीके के प्लांट्स के लिए नर्सरियां लगाएंगे। और ये हाँ। नर्सरी के जो पेड़ हैं ये हाँ। कहाँ लगने जाएंगे, तो एक बड़ा काम होगा कि जहां पर नीचे पानी का झरना है, पानी के स्रोत हैं, वहां हाँ। पर जो है उन्हीं अलायंस को सेस्मिक सर्वे के द्वारा आइडेंटिफाई करके हाँ। उसके ऊपर जो है 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी। हाँ। उस खाई को हम मेंटेन कर सकें और वो जो है उसका मेंटेनेंस इजी हो, तो हम उसके ऊपर टाइल्स लगाएंगे और टाइल्स छेदवारी लगाएंगे। अभी क्या हाँ। होता है कि पानी हाँ। जमीन में ना जाए तो हम उसके नीचे एक प्लास्टिक की पन्नी और लगा देते हैं। हाँ। 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 यहाँ पर मकसद है कि पानी अंदर जाए। राइट? हाँ। हाँ। और जो 4 तरीके के पेड़ होंगे वो दोनों तरफ लगे होंगे और हाँ। उसके बगल में गायों के घूमने की एक कॉरिडोर बनाई जाएगी, उसके बगल में एक रोड भी होगा। तो हाँ। इस कॉरिडोर में भी पेड़ लगाए जाएंगे जिसमें गाय घूमेगी हाँ। और गाय को खाने के लिए प्रोटीन रिच फॉडर जो है पेड़ों से प्राप्त किया जाएगा। हाँ। उसमें औषधि भी मिलाई जाएगी और हाँ। उसमें ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट जिसमें वैदिक मंत्र चल रहे होंगे, बांसुरियां बज रही होंगी और हाँ सर। विभिन्न जगहों पर जो है गायों को सजाने की और उनकी पूजा करने का एक टोकन पैसा लिया जाएगा, उस पे गायों की पूजा भी आप कर पाएंगे। यस सर। तो आज हमारी गायों की कितनी बुरी स्थिति है, बहुत वो बहुत बुरी स्थिति। वो रोड पर बैठी हुई हैं हाँ। और हाँ। हमारा जो है हम जितना दूध पैदा कर रहे हैं हाँ। उससे हाँ। 3 गुना ज्यादा दूध जो है, बल्कि 4 गुना जो है हम कंज्यूम हाँ। कर रहे हैं। तो लगभग 50 करोड़ लीटर दूध जो है नकली हाँ। दूध है, जो हाँ। हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है, हाँ। जिसके कारण कैंसर हो रहा है। तो यस सर। यस सर। यहाँ आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, यहाँ लोगों की एनर्जी का चैनलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप पानी के स्तर को 9 फीट पे ला रहे हैं, यहाँ पर आप फलों की पैदाइश कर रहे हैं, आप मेडिसिन की पैदाइश कर रहे हैं, आप सुगंध वाले पेड़ों की पैदाइश यस कर रहे हैं, फॉडर वाले पेड़ों हाँ। पेड़ों की पैदाइश कर रहे हैं। और यस सर। भारत का हर गरीब से गरीब नागरिक भी अच्छा भोजन कर पाएगा। तो यस आप सर। एम्प्लॉयमेंट वाली बात नहीं कर रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट के साथ हाँ। जिसके हाँ। पास एम्प्लॉयमेंट नहीं भी है कुछ समय के लिए, हाँ। वो हाँ। व्यक्ति भी जो है हाँ। उसे जो है खाने के लिए
अन्न मिलेगा और वो भी मल्टीग्रेन आटा मिलेगा। उसे यस सर। उसे फल मिलेंगे, उसे सब्जियां मिलेंगी, उसे अपने हाँ। एंटाइटलमेंट का दूध मिलेगा, अपने एंटाइटलमेंट यस की शहद मिलेगा और यस उसके सर। भोजन में ही जो हाँ आपका स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, जो आपको हाँ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो औषधियां हैं, वो हाँ। खाद्यान्न के साथ आपको दी जाएंगी। लिहाजा आप वाह। भोजन करके आप स्वस्थ भी रहेंगे, समृद्ध यस भी रहेंगे और वो व्यक्ति को भी मिलेगा जिसके खीसे में आज पैसे नहीं है, यस सर। उसको फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ, आज बाद में आज भी अपन रिकवर करेंगे। हाँ वो डेबिट अकाउंट से मिलेगा। हाँ हाँ यदि आप कमा नहीं पा रहे हैं तो हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ। आपको शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा देंगे। यस आपको जो है प्रायोगिक ट्रेनिंग देंगे, यस आपको टूल्स देंगे, आपको टीम में यस कन्वर्ट करके उससे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे। और जितनी यस। राष्ट्रीय संपदा निर्माण होगी, जैसे अज्यूम करिए कि हमने खाई खोदी, हाँ तो हाँ आपके आपके खेत से जो खाई निकल रही है उसकी ओनरशिप आपकी है, राइट? हाँ हाँ उसमें जो पानी भर के उसमें एक्वाकल्चर किया जाएगा। उसमें जो हाँ पानी के अंदर जो भी जो है वनस्पति पैदा होती है वो प्रोटीन रिच हाँ होती है। चाहे वो हाँ सिंघाड़े हों, चाहे कमल ककड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, हाँ ये हाँ। सब जो है प्रोटीन रिच होती है। तो जो वाह। औषधियाँ पानी के अंदर ग्रो हो सकती हैं, उनको ग्रो हाँ किया जाएगा, मछलियों को ग्रो किया जाएगा और हाँ इनको इसको बनाने में जो पैसा लग रहा है वो आपकी जेब से हाँ नहीं लग रहा है। हाँ और हाँ। वो जो है ये सभी लोगों की एनर्जी से जो राष्ट्रीय हम्म, संपदा पैदा हो रही है, हाँ। उतना जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। यस इसका मतलब है कि आपको लोगों को पैसा जो आप देंगे वो रुपए में नहीं देंगे, वो भारत विकास निधि के रूप में देंगे और यस एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो यस। भारत विकास निधि से आप जो चीज भी खरीदेंगे हाँ वो 1.1 टाइम्स हो जाएगी रुपए में। हाँ तो हाँ। आपको लगभग हर चीज को खरीदने में 10% का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया? यस। और आपको इसके लिए धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? नहीं। तो हम चाहे रोड बनाएं, हम चाहे हाँ अस्पताल बनाएं, हम चाहे फैक्ट्रियां बनाएं, हाँ। इसी के आधार पर हम राष्ट्र संपदा को पैदा करेंगे और उसके इक्विवेलेंट जो है भारत विकास निधि निर्मित होगी, जो 1.1 रुपए के बराबर होगी एक भारत विकास निधि। लिहाजा हम अपने पूरे भारत की जनता को उसके सोच, चिंतन, स्किल और जो उसके सोच है उसके हिसाब से हम ना केवल उसकी जो है उसको ट्रेन कर पाएंगे, उससे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करा पाएंगे और उसे देने के लिए भारत सरकार की जेब से पैसा खर्च नहीं होगा। तो एक हो गया है, ये हो गया है गारंटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब एक दूसरी चीज है, ऐसे ही जो है ना, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बाद फंडामेंटल राइट टू द हेल्थ। तो ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि भारत के हर व्यक्ति का जो है कम से कम साल में एक बार मेडिकल चेकअप होगा। यस यस। उसका जो है उसके जेब में पैसा है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? हाँ। वो जो है ना उसके डेबिट अकाउंट पे चार्ज होगा। देखिए इसमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिल रहा है, राइट? नहीं नहीं। वो आपके डेबिट अकाउंट पे चार्ज होगी और जब आपकी सामर्थ्य पैदा कर दी जाएगी तो वो अपने आप जो है तब चार्ज हो जाएगी। तो उसमें हमें धन की जो है ना गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वही स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, राइट? फिर आपने दूध जो है ना गायों की संख्या 10 गुना कर दी, तो हर भारत की वासी के हिसाब से आप दूध पैदा कर रहे हैं। आज तो आप चाहें भी, आज आपको मालूम है हम कुल मिला के आज के एस्टीमेट के हिसाब से 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है, जिससे आपको कैंसर हो रहा है। अब आप बताइए, आप गरीब भी हैं लेकिन आपको दूध भी मिलेगा और पैसे नहीं होंगे तो डेबिट अकाउंट से चार्ज हो जाएगा, पैसे होंगे तो चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर, यस। ऐसे ही आपको अपने हिस्से की शहद मिलेगी, औषधियां मिलेंगी, शक्तिवर्धक मेडिसिन मिलेंगी।
ये तो हो गया है आज के हिसाब से। फिर हाँ सर। हर जगह पे हर व्यक्ति के लिए जो है मेडिटेशन हाँ सर। सेंटर्स हाँ होंगे, योगा सेंटर्स हाँ। होंगे, तो भारत चलो का हाँ। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है योगा की शिक्षा भी पा पाएगा, और वो हाँ जो है अपने घर में करे ना करे, इसलिए हाँ। सब सब जगह कम्युनिटी योगा सेंटर्स बनेंगे, और वो भी ऐसे यस ही राष्ट्रीय संपदा निर्माण के तहत बनेंगे। तो यस भारत सर। का हर नागरिक जो है योगा और मेडिकेशन करेगा, और उसके यस बाद जो है वो संपत्ति के राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जाएगा, धन अर्जन करेगा, तो हम्म। आपको फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। आप जो यस सर। है जो जब आप बुजुर्ग भी हो जाएंगे, हाँ हाँ एल्डरली हो जाएंगे, तो ना तो हाँ। आपको बड़ी ये घातक बीमारियां होंगी, ना हाँ आपको सर। कैंसर होगा, ना हाँ सर। आपको बीपी होगा, ना आपको शुगर होगा। यस भगवान सर। ने आपको जितनी भी आयु दी है, आप हाँ। स्वस्थ रह के अंतिम दिन तक, जिस दिन आप जो है ना शमशान जी। घाट में जाने वाले हैं, उस दिन तक आप हाँ। स्वस्थ रह पाएंगे। ओके सर। ऐसा फंडामेंटल राइट टू हेल्थ चाहिए, हाँ। आपको चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। फिर ऐसे ही फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन होगा। हाँ तो इसमें जो है आपसे चर्चा करके आपको किस फील्ड में डेवलप होना है, वो हाँ आपको जो है, आप जैसे आपके रोजगार के लिए तय किया है, ऐसे ही आपका शिक्षा के लिए तय किया जाएगा। हाँ। आपको जो है ना ये फालतू की बकवास पढ़ाने की जगह वेदों की चीजें पढ़ाई जाएंगी, बाकी चीजें पढ़ाई जाएंगी, वो भी आपकी रुचि और उसके हिसाब से। यस सर। और भारत का जितना सबसे धनी व्यक्ति जो शिक्षा पा पाएगा, वही भारत का सबसे गरीब व्यक्ति पा पाएगा, और उसके यस सर। पिताजी को धनी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को शिक्षा उसके डेबिट अकाउंट से मिलेगी, यस और सर। उस हर व्यक्ति को जो है सामर्थ्य पैदा की जाएगी, जिससे वो अपने अध्ययन काल में भी जितना पैसा खर्च हो रहा है उसे पैदा कर सके, हाँ और वो चीज जो है उसकी हाँ। उम्र और उसके हिसाब से तैयार की जाएगी, जिससे वो यस खेलते सर। खेलते जो है धन का निर्माण कर पाएगा, और हाँ। उसे जो है ना फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिल जाएगा। यस सर। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। यस चाहिए सर। चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, आज हाँ सर। जिस भारत में आप रह रहे हैं, हाँ। ये गुलामों का भारत है। यस सर। आप जिस प्रशासनिक व्यवस्था में, जिसमें हम और आप जो है, जिसका मैं डीजी रहा हूँ, जिसके हाँ। आप सुपरडेंट रहे हैं, ये हाँ सर। गुलामों की व्यवस्था है, जो हाँ सर। अंग्रेजों ने बनाई थी भारतीयों को अपमानित करने के लिए। इसकी सोच और चिंतन में अपमान है। आप देखिए, जब आप हाँ कहीं जाते हैं तो वो आपसे कैसे बात करता है, हाँ हाँ वो आपको कैसा शोषण करता है, वो हाँ कैसे भ्रष्टाचार करता है। जैसे आपके साहब ने कहा कि आपने कितने हाँ पैसे लिए, कहेगा नहीं कहा। हाँ तो हाँ आज की व्यवस्था, आप एक ऑड मैन आउट थे। आज के हाँ। अधिकांश लोग जो है मक्कारी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बहुत मिसबिहेव सारी कर बहुत। रहे हैं, हाँ पैसा हाँ वसूल हाँ। कर रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है कि आपके ऊपर वही अंग्रेजों के नियम कानून, जो उन्होंने हाँ। भारतीयों के शोषण के लिए, अपमान करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, और वो इस चालू है। प्रक्रिया इतनी जटिल और बेकार बनाई थी कि हाँ उसको लेने के लिए आप जाएंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। बरसों बरस आप जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हाँ रहेंगे, आप बर्बाद हो हाँ। जाएंगे, और आप जो है न्याय से वंचित रहेंगे। यस सर। आप ये बताइए, हमारे इन राजनेताओं ने आजादी के 77 साल बाद उन नियम और हाँ। कानूनों की आत्मा क्यों नहीं बदली? नहीं बदली। आपका जो संविधान है, इसका यस सर। 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। हाँ। डॉक्टर बाबा राव आम्बेडकर जी के जो यस तीन सर। 20% कंट्रीब्यूशन, हाँ 20% कंट्रीब्यूशन है, वो हाँ जो है विशेष तौर पर फंडामेंटल राइट, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और प्रीएम्बल में है। है। लेकिन आप ये देखेंगे कि हाँ हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने हाँ संविधान के उन प्रोविजंस का उल्लंघन किया। हाँ हमारा फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी कि हमें जाति, धर्म, रेस, लैंग्वेज
के आधार पर इसमें जो है लड़ा दे रहे हमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, हम सबको बराबर माना जाएगा। हमारी हाँ इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमें हाँ जाति और धर्म में बांट दिया। बांट दिया। ये सही है। यस। तो अब आप क्या इसे बदलना चाहते हो? यदि आप इसे बदलना चाहते हो तो इसके बदलना लिए चाहिए। आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके चलेगा सर। 10-10 लोगों को जो है, जो ऊर्जावान हैं आप जैसे हैं, उनको चलो। जोड़ना है। हाँ और ये चलेगा जोड़ने सर। की प्रक्रिया तेज हो सके, लिहाजा हाँ ऐसे लोगों को एक जगह पर बुला लीजिए, चाय पर, भोज पर, जो हाँ कुछ भी आपसे बनता है उनको हाँ बुलाइए। और हाँ क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें हाँ 5,800 से भी अधिक वीडियो हैं। जो वीडियो हाँ आपकी आत्मा के ज्यादा नजदीक है, उसे साथ हाँ में बैठकर सुनिए। चलेगा सर। ठीक है ना? और और फिर सर। उनको शपथ दिलाइए और हाँ इसी तरीके से वो भी आगे 10-10 लोगों को जोड़ें। और जो हाँ 10 लोगों को जोड़ना है, वो सबसे ऊर्जावान होना चाहिए, जो हाँ हमारी तरह जो है अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत देना चाहते हैं, जो हाँ 4 फंडामेंटल राइट देना चाहते हैं, जो हाँ भारत सरकार पर बिना व्यय के जो है 4 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे और भारत हाँ सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। लिहाजा हाँ हम अपने देश को 5 साल में टैक्स मुक्त भी कर पाएंगे। अब आप ये यस सर। बताइए, यदि आपको टैक्स ना देना पड़े तो आपकी हाँ जिंदगी कितनी अच्छी होगी। कि आपको टैक्स बहुत देना बहुत। नहीं है, कर्ज अपने आप मिल जाएगा, आपका जो है फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिल गया, आपको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिल गया, फंडामेंटल राइट टू यस हेल्थ सर। मिल गया, फंडामेंटल राइट यस टू प्राइवेसी मिल गया है। तो आपकी हाँ जिंदगी बहुत मधुर होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस। तो ऐसे अद्भुत भारत में की हिस्सा बनना चाहते हैं आप? और सर बनना चाहता हूँ। तो आप जो है अपने से जहां भी जिस काम से जा रहे हैं, वहां पर हाँ लोगों को इकट्ठा करें और हाँ उनको उस चाहे वो चाय पे हो, चाहे किसी पे हो, क्योंकि बहाने हाँ पर साथ में बैठने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। आज चाहिए। आज हर कोई बिजी है, तो चाय पे हाँ आमंत्रण कर लीजिए। और यदि खुद हाँ चाय ना पिलाना हो तो उसके यहाँ जाके कहो कि भैया हम आपके यहाँ पहुंच रहे हैं, हाँ आपके साथ चाय चाय पीने। पिलेंगे, हाँ अपने आसपास के लोगों को बुला लीजिए। हाँ फिर उनसे क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसे डाउनलोड करके रखिए, साथ में बैठ के सुनिए उसको। चलिए। और उसमें जो है फिर मुझको जो है आप वीडियो हाँ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़कर उनसे परिचय कराइए। और हाँ वो लोग जो है, यदि उनके जेहन में कोई प्रश्न है तो वो मैथिली शरण गुप्त से डायरेक्टली पूछ पाएंगे। यस सर। और जब उनकी शंकाओं का समाधान हो जाए तो वो संकल्प लें, शपथ लें और 10 लोगों को जो है ना जोड़ने की एक कार्रवाई जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो हाँ आज जो है हमारी फर्स्ट जो है हाँ चर्चा हो गई है। आगे की हाँ चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओके सर। ये थैंक यू हमारी सर। ये हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। तो आप चलेगा सर। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर आपने जो बताया इस रास्ते पे मैं चलना चाहता हूँ और करप्शन मुक्त भारत बनने के लिए मेरा एक योगदान देना चाहता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे हाँ मातरम, जय जय भारत। भारत। ओके सर।